अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और कितने करने हैं। 2 द पॉइंट 2 मार्क्स में कितने आप लोगों ने सोल्व करने हैं। चैप्टर के इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। इसमें हम करेंगे कि एटम रिएक्ट क्यों करता है, केमिकल बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चले अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये वैसे मैं आप लोग को डिटेल से जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगी तो आपको डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, लेकिन इस टॉपिक में आप लोगों ने करना क्या फ़िलहाल वही बताऊँगी। आपने करना है इसमें अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ट्यूपलेट्स। यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन। ऑक्टेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट जिसके 2 इलेक्ट्रॉन आटोमोस शेल में ट्यूबलेट्स। बस ये डेफिनेशन करनी है। ये भी क्या आ सकती है, वाई द नोबल गैसेस डू नॉट द स्टेबल। नोबल गैसेस तो स्टेबल होती हैं। आई थिंक क्वेश्चन गलत है। आप लोगों को मैं डिटेल से पढ़ाऊँगी तब पता चलेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने करना है हाउ एटम्स कैन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से आप लोगों ने करना है, इसका मैं क्वेश्चन बनवा दूँगी आपको। ये शॉर्ट में फिर आता कोई नहीं है, शॉर्ट में सिर्फ ये आता है ट्यूपलेट्स एंड ऑक्टेट रूल्स आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से मेन चैप्टर की चीज़ स्टार्ट हो रही है केमिकल बॉन्ड से। आप लोगों ने करनी इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट करना है हमने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इसकी 4 टाइप्स है आयनिंग, कोवलेंट, डायरेक्टिव एंड मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है। आयनिंग बॉन्ड की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग भी एंड शॉर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आई है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन करनी है विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। फिर इसकी आपने एग्जांपल करनी है यहाँ से लेकर। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो बस इतना ही डेफिनेशन और ये एग्जांपल होगी, ठीक है। बल्कि यहाँ तक शॉर्ट में, नीचे तक यहाँ तक। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आपने यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक। अगर आ जाता है ये लॉन्ग में तो आप लोगों ने करना है ये चीज़ भी आप लोगों ने आगे से इसको एक्सप्लेन करना है। तो मैं इसके ऊपर हेडिंग दूँगी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये पूरा डिटेल से पढ़ने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊँगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आयनिंग बॉन्ड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्टली आ जाता है। आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से होती है। तो आपने कहना है विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डी। हमने यहाँ से करना है दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से मैं एग्जांपल खुद लिखवाती हूँ, वो होती है हाइड्रोजन की। वो मैं आपको जब बोर्ड पर करवा रही होंगी वो आप एग्जाम्पल ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसकी टाइप्स है यहाँ वैसे एग्जांपल इन्होंने दी हुई है किसकी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, लेकिन मैं आपको खोलकर इसकी एग्जांपल बताती हूँ कोवलेंट बॉन्ड की। जब मैं पढ़ाऊँगी लेक्चर के दौरान आपको बताऊँगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने इसमें से डेफिनेशन करनी है बॉन्ड पेयर की। कहाँ से करनी है, दिया इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती। ये आ जाता है टाइप्स ऑफ, इस पर आ जाता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। ये आपने करनी है इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, वाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर्स इंडिकेटेड बाय द लाइन, ये सारा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सारे ही करनी है। 2-3 एग्जांपल हैं, 1 2 3 4 हैं, कुछ 2 कर लें। ये भी आप लोगों ने सारा करना है, एग्जांपल देख लें, एग्जांपल करनी है। फिर ये भी आप लोगों ने ट्रिपल आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करना है, ठीक है। 2 एग्जांपल तो लाजमी दें आप लोग।
नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा करना है विद एग्जाम्पल, और बल्कि इसके अंदर ये बोल्ड हुए हैं लफ्ज़, इसकी हेडिंग दे लें आप लोग। और ये तो लाजमी करना है। 4th चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे 2nd चैप्टर था ना, 4th चैप्टर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, पोलर की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है यहाँ से। इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम इज कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया पोलर की, ठीक है। एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर इतनी करनी है जस्ट। नेक्स्ट है नॉन पोलर की। If the covalent bond is formed between two different types of atoms, then the bond of electron will not be। यहाँ से लेकर आप लोगों ने करनी है यहाँ तक। यहाँ तक आप लोग कर लें इसकी नॉन पोलर की डेफिनेशन। ऊपर नॉन पोलर की, नीचे पोलर की। नॉन पोलर होता है सेम एटम्स, और ये नॉन पोलर जो पोलर होता है डिफरेंट। इसमें आप वाटर की एग्जांपल दे लें, ठीक है। और आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज देयर फॉर क्राइटेरिया ऑन क्लोरीन एंड सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस दिस क्रिएट द पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये इसकी आप समझिएगा एग्जांपल ही है, जो मर्जी कर ले वैसे ये सही है। ये 2 एग्जांपल डेफिनेशंस और साथ आपने इसकी करनी है ये एग्जांपल, ठीक है। ये 2 सही है, नॉन पोलर और पोलर। ये नॉन पोलर की वो एग्जांपल। आगे डेल्टा की डेफिनेशन, पोलर कंपाउंड आ गया, पहले पोलर था बॉन्ड, अब पोलर कंपाउंड आ गया। जाहिर है पोलर में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, तो इसमें भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी इस्तेमाल हो रहे होंगे। डेल्टा की डेफिनेशन करते हैं पहले। डेल्टा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड द फ्रॉम पोलर कोवलेंट। जो वो कंपाउंड जो कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड से बने, मैं उसको कहूँगी पोलर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल यहाँ तक तो आपने करनी है डेल्टा की, यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है पोलर कंपाउंड की। पोलर कंपाउंड कभी भी नहीं आया वैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एग्जांपल। लास्ट में डेफिनेशन में करवाती हूँ अक्सर बच्चों को, यहाँ से ये चीज़ करवाती हूँ। 2 डेफिनेशन है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम इज़ मोर देन 1.7, अगर 1.7 से ज़्यादा कोई डिफरेंस हो जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दैम, इट विल बी प्रीडोमिनेटली आयनिंग बॉन्ड। तो ये क्या होगा, आयनिंग बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर ये लेस देन हो जाए 1.7 से, मैं कहूँगी प्रीडोमिनेटली कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन यहाँ से करनी है। नेक्स्ट चलते हैं इसकी बॉक्स की तरफ। ये लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चारों टाइप्स तो इसकी ऐसी इंपॉर्टेंट है हम इसको छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने पूरा करना है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो इसके सारे इसके टॉपिक भी बनवाऊँगी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरमॉलिक्यूलर शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने डेफिनेशन इसकी करनी है। द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम इन द कंपाउंड्स और केमिकल बॉन्ड इन एडिशन दीज फोर्सेस। यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है इन एडिशन टू दो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस रिलेटिवली वीक फोर्सेस आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ तक करनी है और साथ आपने इसकी ये एग्जाम्पल करनी है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये शॉर्ट में भी अलग आ जाता है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि कितनी एनर्जी चाहिए हमें इसको तोड़ने के लिए, इसकी एनर्जी तोड़ने के लिए कितनी चाहिए, ये इसको बनाने के लिए, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। डाइपोल फोर्सेस ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच इज़ कलेक्टिवली, जिसको हम कलेक्टिवली वंडर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, और इन नेचर में होती है।
अच्छा, इसकी डेफिनेशन है इधर, यहाँ से हो रही है। डाइपोल फोर्सेस होती हैं जो एक तरफ नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो मैं कह सकती हूँ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एटम्स मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड द अदर इज नेगेटिव एज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ड्रॉन टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट इज़ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक करें आप सिर्फ डेफिनेशन इसकी अनइक्वल, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की डेफिनेशन है। इसकी एग्जांपल है आगे, वो कह रहे हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये सारी एग्जांपल दी हुई है। आप इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता ना तो आप लोगों ने आगे इसको एक्सप्लेन भी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी एग्जांपल को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग भी आ जाते हैं लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों को पता नहीं होता कहाँ से कहाँ तक करना है, आप लोगों ने यहाँ से करना है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम hydrogen's atom of one molecule attract and form bond with the partial positive charge of another atom. Bonding is called hydrogen bonding. यहाँ तक आप लोगों ने करना है। तो फोर्स अट्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, और हम इसको डॉटेड लाइन से करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स तक किया, यहाँ से लेकर पूरे पैराग्राफ में बस यहाँ करनी है। एग्जाम्पल है यहाँ से, ये देखें सारी एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है। आगे इसकी वो हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है क्यों होती है, आगे उसके एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ तक आप लोगों ने इसका करना है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ फिनोमेना। अच्छा ये क्वेश्चन है इधर आई थिंक होगा, जी ये अलग से क्वेश्चन है शॉर्ट आप लोगों ने करना है। वो कहते हैं जो बर्फ़ है वह पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है। ये सारा इन्होंने इसमें दिया हुआ क्वेश्चन है और आई थिंक एक्सरसाइज में, और आप लोगों ने करना है, ये भी करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और करना है और आता है। नेक्स्ट आयनिंग कंपाउंड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों ने करना है, बस ये कर लेना है। वही सेम आयनिंग बॉन्ड की तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डायग्राम कर लीजिएगा, लेकिन इतना शॉर्ट में को नहीं आता। इसके ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं लॉन्ग में, तो आप लोगों ने ये लॉन्ग में याद करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शॉर्ट में सेम वही जिससे रीड आउट करें सेम कोवेलेंट बॉन्ड की तरह है, याद कर लें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ नहीं छोड़नी लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ। पोलर नॉन पोलर कंपाउंड, पहले उधर पोलर नॉन पोलर चीज़ थी, कोवेलेंट कंपाउंड था, यहाँ दूसरा कंपाउंड हो गया, इसमें पॉलिंग स्केल है। ये जस्ट रीड आउट करें अच्छी तरीके से। आगे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं पोलर नॉन पोलर की, सेम वही जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसे ये नॉन पोलर की, ये पोलर की है, नॉन पोलर की कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड आ गया, पहले बॉन्ड था, सेम वही जो हम उधर पीछे पढ़े हैं। अब मेटल सी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सारा करना है। यहाँ तक आ गया है ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब है नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें MCQs देखें कितनी हैं, 10 12 18 MCQs हैं, आप लोगों ने ये नहीं छोड़नी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी फिर चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ये देखें ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा वाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, ये सारा कुछ वही है जो आप लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का हो चुका है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।